रतन टाटा साहब की उम्र 86 साल थी, 86 इयर्स, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। क्यों शादी नहीं की ये मैं आपको बताऊंगा। क्या वजह थी शादी नहीं करने के, करना नहीं चाहते थे। चार बार प्यार, फिर भी शादी नहीं। रतन टाटा ने पूरा जीवन अविवाहित ही गुजारा, लेकिन जीवन में वो 4 बार शादी के करीब पहुंचे। ये खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। 2011 में उन्होंने बताया कि 4 बार शादी तक पहुंचा, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो पीछे हट गए। बताया कि जिन 4 लड़कियों से शादी की बात हुई थी, उनमें से एक अमेरिका में रहने वाली लड़की थी। अमेरिका में काम के दौरान उनकी मुलाकात हुई उस लड़की से। उसके लिए रतन टाटा भी सबसे ज्यादा गंभीर थे, सीरियस थे। ये बात साल 1962 के आसपास की है, 1962। लेकिन तभी रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई और फिर वो अमेरिका में सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। यानी शादी तक पहुंचने की स्थिति थी, लेकिन दादी की तबीयत खराब हुई तो भारत आ गए। वो अमेरिकी महिला उनके पीछे भारत आना चाहती थी, लेकिन तब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। इसी वजह से रतन टाटा की मित्र भारत नहीं आ पाई और फिर उसके बाद उसने अमेरिका में ही शादी कर ली। टीवी होस्ट श्रीमी ग्रेवाल ने रतन टाटा से परिवार पर सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें अकेलापन महसूस होता है, यानी उन्हें एहसास होता था कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन किसी और की चिंता ना करने की स्वतंत्रता का आनंद लेता हूं, यह भी उन्होंने कहा। अब उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया गया, उनके पार्थिव देह को। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त अंतिम यात्रा निकल रही थी। हजारों लाखों की भीड़ आप देख रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि टाटा समूह इतना बड़ा है और उसमें काम करने वाले लोग जिनकी संख्या लाखों में। आपको बताऊं कि रतन टाटा साहब पारसी समुदाय से आते थे और पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। पारसियों का अंतिम संस्कार जो है का अपना एक रीति रिवाज होता है। पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा 3000 साल पुरानी। पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद शव को नहला धुलाकर टावर ऑफ साइलेंस में खुले में छोड़ दिया जाता है। पारसियों की अंत्येष्टि की इस प्रक्रिया को दोख मेनाशीनी कहा जाता है। इसमें शवों को आकाश में दफनाया जाता है, यानी शव के निपटारे के लिए उसे टावर ऑफ साइलेंस में खुले में सूरज और मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। यहां गैर पारसियों को आने की इजाजत नहीं है। गिद्धों की प्रजातियों की आबादी पिछले कुछ सालों में करीब 99% तक घटी है। अब दूसरा यह कि शवों को दफनाने और दाह संस्कार करना भी पारसियों में शुरू हो गया है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक अग्निदाह से किया गया। इस मौके पर लाखों लोग भी मौजूद थे। लेकिन टाटा साहब की जो शख्सियत थी, उनके नाम में ही रतन टाटा है, इसलिए मांग हो रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। ये रक्षा मंत्री के साथ उनकी तस्वीर, मुकेश अंबानी साहब के साथ उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उनकी सीधी मुलाकात, सीधा उठना बैठना था। अब मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ है कि रतन टाटा साहब को भारत रत्न दिया जाए। पूरा देश रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। इसी बीच उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग हो रही है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। असाधारण और सर्वोच्च सेवा के लिए इसे दिया जाता है। भारत रत्न देने की सिफारिश खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं और महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया है। इसमें रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। प्रस्ताव को आगे विचार के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। रतन टाटा को अब तक कई बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं। साल 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उससे पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें उद्योग रत्न से भी सम्मानित किया। उन्हें भारत रत्न देने के लिए भी लंबे समय से मांग हो रही है। फरवरी 2021 में सोशल मीडिया मुहिम ने काफी तेज चली थी। मुहिम #भारत रत्न फॉर रतन टाटा भी चला था। तब रतन टाटा ने खुद ऐसे अभियान रोकने का अनुरोध किया था। फिलहाल उनके निधन के बाद यह मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है और पूरा देश ये चाहता है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। सुनिए जरा। सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया, उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस की प्रॉपर्टीज भारत में, भारत के बाहर,
उन्होंने वेहिकुलर कार्स के मैन्युफैक्चर में बाकी एसेट्स बाहर एक्वायर किए, जैगवार, लैंड रोवर, देश के अंदर आप देखिए। सो ही इज अ लेजेंड बाय एनी स्टैंडर्ड्स एंड दिस लेजेंड विल नॉट फेड अवे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी देखा। रतन टाटा का जाना सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के उद्योग जगत में एक अपूरणीय क्षति है। भारत के लिए तो है ही, सबसे पहले उनकी स्मृति में उनके महान और उल्लेखनीय कामों के प्रति याद करते हुए उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे दिल में वो रहेंगे और हम जो भी उनसे सीखे हैं उनको हमको कंटिन्यू रखना है। और मैं वही बस भगवान से दुआ करूंगा कि बस वो जहां भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और सभी को मैं ये कहूंगा कि जो वो कंट्री को जो एक सिखा के गए हैं और जो भी वो बोलते थे उनको सुने और उनको फॉलो करें। उनकी बातें और उनकी सोच हमारी कंट्री के बारे में बहुत अच्छी थी और वो हमेशा हमारे देश में और हमारे देश के लोगों में उनके दिल में जिंदा रहेंगे। तो रतन टाटा साहब हमेशा लोगों के बीच रहेंगे, उनकी यादों में रहेंगे, अपने काम के जरिए, अपने नाम और अपने व्यक्तित्व के जरिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाक में जाकिर नायक पिट गए। तस्वीर में आपको दिखाऊं, जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ, शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान में लोगों ने हाथों हाथ लिया कि जाकिर नायक आए, आज तक नहीं आ पाए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जाकिर नायक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से भी मिले। शहबाज शरीफ खुद मुलाकात करने पहुंचे जाकिर नायक से, एक दूसरे को गले लगाया है। लेकिन जाकिर नायक के लिए एक मुश्किल हो गई कि जाकिर नायक बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि पाकिस्तान में उनका विरोध होने लगा। महिलाएं कह रही हैं इस आदमी को बाहर निकालो। सुनिए जरा। इसको शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं अब देखिए जरा क्या हुआ पाकिस्तान में और कैसे जाकिर नायक को वहां से खदेड़ने की बात हो रही है। जाकिर नायक पाकिस्तान के दौरे पर है, 28 दिनों के पाकिस्तान दौरे पर, 28 दिन रहने वाले। पाक सरकार ने उसे मेहमान का दर्जा दिया है वहां, लेकिन जाकिर पाक के गली की हड्डी बन गया है। अब पाकिस्तान में जाकिर को भगाने की मांग हो रही है, उसके खिलाफ पाक के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में जाकिर नायक के बयान से लोगों में गुस्सा है। जाकिर ने सबसे ताजा बयान लड़कियों के खिलाफ दिया। जाकिर ने एक मंच से कहा, अगर किसी महिला को शादी के लिए मर्द नहीं मिल रहा है तो उसके पास दो विकल्प है। पहला, वो किसी ऐसे मर्द से शादी कर ले जो पहले से शादीशुदा हो, या फिर बाजारू औरत बन जाए, क्योंकि महिला एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। सुनिए जरा जाकिर नायक को, उसके बाद बताऊंगा पाकिस्तान के लोग, वहां की महिलाएं क्या कह रही हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो जाकिर के इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया। जाकिर एक और स्पीच के दौरान एक लड़की के सवाल पर भिड़ गए। देख रहे हैं आप, भड़क गए। सुनिए जरा, जाकिर नायक से लड़की ने सवाल पूछा। जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे अब मैं आपको बताऊं दरअसल हुआ क्या इस मसले में, क्यों जाकिर नायक भड़क गए। पाकिस्तान ने भारत को चिढ़ाने की कोशिश की थी, इसी मकसद से भगोड़े को आमंत्रित किया था।
पाक को लगा था कि वो आएगा, भारत को टारगेट करेगा। अब तक की कई सभाओं में जाकिर नायक दरअसल भारत से भगोड़ा है और पाक को लगा था भारत को टारगेट करेगा। अब तक की कई सभाओं में भगोड़े जाकिर ने ऐसा किया भी, लेकिन जैसे जैसे उसकी सभाएं हुई उसका सच बाहर आ गया। उसने अपनी कई सभाओं में महिलाओं का अपमान किया है। एक जगह महिलाओं को सम्मानित करने से इनकार किया क्योंकि महिलाएं उसके मुताबिक कपड़े नहीं पहने हुए थी। महिलाओं की उसकी हकीकत का एहसास हुआ तो उसकी सभाओं में कठिन सवाल आने लगे, जिसके बाद वो महिलाओं को अपमानित करने लगा है। 2 दिन पहले वो एक बच्ची के सवाल पर भड़क गया था। कराची की सभा में उस लड़की ने समाज में हिंसा पर सवाल किए थे। लड़की ने पूछा, हमारे समाज के लोग इस्लाम फॉलोअर हैं, फिर ड्रग्स तस्करी, अवैध संबंध, बाल यौन शोषण क्यों होते हैं? इस्लाम मर्दों को 4 शादी की इजाजत क्यों देता है? सुनिए जरा। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती। सर वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस्ड है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं? वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। मेरा माशरा इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना हो ही नहीं सकते। कौन से जाकिर नायक को सुन लिया। आप देखिए पाकिस्तान की महिलाएं क्या कह रही हैं जरा। पाकिस्तान की महिलाएं गुस्से में हैं, कह रही हैं इस आदमी को पाकिस्तान से बाहर करो। साद कैसर कह रही हैं इसे किसने आमंत्रित किया है? कृपया ऐसे अनपढ़ को आमंत्रित ना करें। ये हमारे देश में मेहमान बनकर आया है, ये तो जाहिलों से भी बदतर है, इसे भगाओ यहां से। तनवीर हसन ने कहा इसे बच्चियों से बात करना नहीं आता, ये बच्ची के सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, माफी मांगने को कह रहा है, ईश निंदा की बात करता है। ऐसे में तो ये आदमी बच्चियों के लिए ठीक नहीं है। ये आदमी हमारा देश कब छोड़ेगा? मुनीर आलम कह रहे हैं ये लड़कियों को पब्लिक प्रॉपर्टी कह रहा है। क्या इसके घर में कोई बहन बेटी नहीं है? इस आदमी को इस्लाम की समझ नहीं है। ये लड़कियों को बाहर निकालने वाली बात कर रहा है। हफ्सा अकरम ने कहा है पैगंबर मोहम्मद की बीवी खदीजा खुद एक बिजनेस वुमन थी, जाकिर को उनका उदाहरण देना चाहिए। जाकिर की परवरिश ठीक नहीं हुई है। सलमान खान ने कहा यह भारत का भगोड़ा है और अब हमें पता चला है कि इसे क्यों भगाया गया है, क्यों भागा। भारत ने इस पर पाबंदी लगाकर सही किया है और इसकी सच्चाई अब पता चली है, अब तक हमें मालूम नहीं था। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोगों को। शादीशुदा औरत नहीं है, वो एक बाजारी औरत है, तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे वो आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जितनी इज्जत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान में हुई है, कराची में गवर्नर सिंध ने उनकी इतनी हौसला अफजाई की है, इतनी इज्जत की है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, हौसला अफजाई की है। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं। बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक है। एक मजहबी जो इंसान है ना, वो बेसिकली अपने रूल्स पे रहता है, ठीक है। तो रूल्स सबके लिए बराबर है। तो पाकिस्तान में भी जाकिर नायक को